बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त 2019 को हिंदुस्तान ने एक ऐसा कदम उठाया कि जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और हिंदुस्तान की अपनी कमिटमेंट्स अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर कश्मीर के हवाले से जो थी, उनकी सरियन खुल्ला खिलाफ वर्जी और वायलेशन थी। हिंदुस्तान ने कश्मीर का वो जुदागाना स्टेटस, जो उसका प्रिंसली स्टेटस है, उसको रिवोक किया और कश्मीर को उसने हिंदुस्तान का हिस्सा बनाने की एक ऐसी कोशिश की कि जो वो अपनी कमिटमेंट से और तमाम आलमी जो रेजोल्यूशंस हैं, करारदादे हैं, उनकी खिलाफ वर्जी थी। जबकि कश्मीर को एक नाकाबिल तकसीम वादत समझते हैं। कश्मीर का जो प्रिंसली स्टेटस है वो उसका बुनियादी हक है और कश्मीरी ये समझते हैं कि जब तक कश्मीरियों से न पूछा जाए कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान को किसी तौर पे भी ये हक हासिल नहीं है कि वो कश्मीर का प्रिंसली स्टेटस 35A 370 को रिवोक करके कश्मीर का वो जुदागाना स्टेटस ख़त्म करे और कश्मीर के अंदर नॉन कश्मीरियों को आबाद करके कि जब भी ऐसा मौका आए, आलमी दबाव बढ़े, कश्मीरियों की जो जदोजहद आज़ादी है वो हिंदुस्तान को ये घुटने टेकने पे मजबूर कर दे कि वो इस्तिस्वाब राय की तरफ जाए, तो उस वक़्त वो इस्तिस्वाब राय का हक अपनी तरफ मोड़ सके। इस वक्त तक हालिया दिनों हमारी अपनी वजारत खारजा ने जो हमें ब्रीफिंग दी कि हिंदुस्तान इस वक्त तक तकरीबन 42 लाख नॉन कश्मीरियों को कश्मीरी सर्टिफिकेट और डोमिसाइल जारी कर चुका है। तो हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान का ये ऐसा एग्रेसिव रवैया, और उसके बाद आप देखिए कि 5 अगस्त 2019 से लेके आज तक कश्मीर के अंदर कश्मीरी एक जेल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तमाम आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो आम बुनियादी तौर पर ज़रूरियात की ज़िंदगी आम शहरी को हासिल होती हैं, न सिर्फ उनसे कश्मीरी को डिप्राइव किया गया है, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो कभी कश्मीर के अंदर 20,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, कभी वो कश्मीर के अंदर G20 की कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कर रहा है, वो कई जगहों पे सरमायाकारी के हवाले से कई मुल्कों को दावत देने की कोशिश कर रहा है। वो कश्मीरियों के दिल इन 6 हथकंडों से जीतने की कोशिश कर रहा है कि जिसको तमाम कश्मीरी वो दुनिया के किसी हिस्से में भी रहते हों, वो उसको जूते की नोक के ऊपर रखते हैं। हम तमाम कश्मीरी LOC के उस पार रहने वाले, LOC के इस तरफ रहने वाले, या पाकिस्तान से बाहर जो कश्मीरी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो सिर्फ एक ही बात समझते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारा मरना और जीना पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान के अलावा हमारा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और राय नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने, आज़ाद कश्मीर ने हमेशा इस बात को इनकरेज किया। हम ये समझते हैं कि आओ कश्मीरियों से पूछो कि वो क्या चाहते हैं, कश्मीरी किसके साथ रहना चाहते हैं। तो हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान को भी अगर ये जोम है तो वो इन हथकंडों के बजाय, इन चीज़ों के बजाय वो ऐसी चीज़ है कि जिसको कश्मीरी जूते के नोक के ऊपर समझते हैं, वो भी आलमी कवानीन को फेस करे। वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदादें कश्मीर के हवाले से, वो लोगों को, अक़वाम आलम को ये मौका दे कि वो आए, मॉनिटर करें। कश्मीर के अंदर रायशुमारी करते हैं, रायशुमारी के नतीजे में कश्मीरियों को जो फैसला होगा वो हम सबको काबिल कबूल होगा। हिंदुस्तान को भी, हिंदुस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को भी ये कबूल करना चाहिए कि कश्मीरी क्या फैसला करते हैं। शुक्रिया।